हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बनाते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम लोग थोड़ा लंबा वीडियो बनाते हैं डिटर्मिनेंट का, पूरा डिटर्मिनेंट को शामिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पूरा मतलब कि जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो इसमें हम उन चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेगा। सिर्फ वो चीज़ों को शामिल करेंगे जिसको पढ़ के आपको आसानी से डिटर्मिनेंट समझ में आएगा और आप डिटर्मिनेंट बना पाओगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसा ले लिए, ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। या फिर ए को ही ले लेते हैं हम लोग इधर, 1 2 3 0 7 8 9 -2 3। ठीक है, ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर में ही बनता है, मतलब रो और कॉलम का नंबर इक्वल होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म होता है डिटर्मिनेंट। एक्चुअली मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है। ठीक है ना, मैट्रिक्स का ऑपरेशन तो आप पढ़े होंगे। मैट्रिक्स का एडिंग होता है, सब्ट्रैक्टिंग होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, इनवर्स निकलता है, बहुत तरह का एप्लीकेशन होता है उस पर। बट इसका वैल्यू नहीं निकलता है। तो जब इसका वैल्यू निकालना होता है तो यही चीज बदलकर डिटर्मिनेंट के फॉर्म, देखिए ये हो गया सिंबल डिटर्मिनेंट का, ये देखिए ये सिंबल है। बहुत सा जगह में इसको डायरेक्ट डेल्टा लिख देता है, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये साइन जो है बदल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 नंबर एलिमेंट अभी भी वही है, ये साइन देखिए बदल गया, अब ये ऐसे आ गया। ठीक है ना, और इसको देखिए ऐसे आ गई, 1 2 3 0 7 8 9 -2 3। जो है सब सेम का सेम रहा, तरीका खाली बदल गया, जगह चिन्ह बदल गया। ये मैट्रिक्स को ए से दिखाए, यहाँ पर ये दो लाइन के बीच में, जिसको आप लोग सिंपली मॉड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। और इसका साइन बदल गया, वहाँ स्क्वायर के फॉर्म में था, यहाँ पर दो लाइन मॉड या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया। तो ये सिंपल कहानी है डिटर्मिनेंट का। और एक बात जो आपको बता दिए, मैट्रिक्स में कैलकुलेशन होता है, डिटर्मिनेंट में वैल्यू निकलता है, डिटर्मिनेंट में वैल्यू निकलता है। इसकी और भी कहानियां हैं, लेकिन जो आपको जरूरी है वो जानिए, ये उसका कहानी हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे इसको बनाएंगे आसान तरीके से। तरीके हम ज़्यादा जिक्र नहीं करने वाले हैं, वही तरीका जिक्र होगा जो आपके लिए आसान होगा और आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए जब हम इसको सॉल्विंग आता है, यहाँ पर देखिए सॉल्विंग डिटर्मिनेंट जब आता है तो भाई टाइप बाय टाइप सीखना पड़ेगा। टाइप 1 है फॉर 1 1 डिटर्मिनेंट। 1 1 डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट तो आप सीख गए हैं, आप 5 इससे लिखा हुआ है। तो 1 1 मतलब एक रो और एक कॉलम, इसको बोलते हैं 1 1 डिटर्मिनेंट। इसके लिए कुछ नहीं करना, जो लिखा हुआ है वही आंसर। इसके अंदर -7 लिखा हुआ है तो इसका आंसर -7 होगा। ए अगर इसके अंदर अल्फ़ाबेट के फॉर्म में है तो इसका आंसर ए होगा। तो 1 1 डिटर्मिनेंट में ज़्यादा हम लोग काम नहीं करते हैं, जो रहता है वही उसका आंसर रहता है। ठीक है, देखिए अब दूसरा चलते हैं टाइप 2 पे। फॉर 2 2 मतलब दो रो और दो कॉलम, दो रो और दो कॉलम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। दो रो और दो कॉलम का डिटर्मिनेंट का क्या होता है, पहला क्या होता है, इसमें प्रोसेस समझिए। ये पहला प्रोसेस है, नंबर दे दे रहे हैं हम, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब डायगनली। ये हो गया डायगनली मल्टीप्लीकेशन इधर से। ठीक है, और बीच में माइनस साइन, बीच में माइनस साइन आप बोल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस जो है इधर से डायगनली मल्टीप्लिकेशन, इसको समझिएगा। ठीक है ना, पहला नंबरिंग दे दिया हम, पहला यहाँ पर लिखे, मतलब फर्स्ट प्रोसेस है इधर से डायगनली मल्टीप्लिकेशन, माइनस देके दूसरा है इधर से डायगनली मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा, जब इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए डी माइनस बी सी आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी। देखिए पहला प्रोसेस ए इंटू डी, ए डी हो जाएगा, और माइनस साइन देने बोले, माइनस हो गया तो बी इंटू सी, बी सी हो गया। ठीक है, अब इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक अपने छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 ऐसे ले लिए। जैसे क्या होगा, देखिए रूल के हिसाब से पहले ऐसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 1 × 4, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूला के फॉर्म में आता है। फिर इधर से मल्टीप्लिकेशन 3 × 2, देखिए पहला ऐसे दूसरा ऐसे, बीच में माइनस का साइन, तो आप देखोगे 4 - 6 दैट इज -2 आ गया। ठीक है ना, और भी तरह है, मान लीजिए एक तो और लेते हैं, 5 - 2 7 8 ले लेते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 8 हो गया, माइनस देंगे फॉर्मूला के लिए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखोगे फिर से यहाँ माइनस आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान देना कि भाई यहाँ माइनस जो आ रहा है
वो अपना जगह पे है और ये फॉर्मूला का माइनस अपना जगह पे है। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। ये 40 हो गया और इधर कितना होगा, प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा, डेट इज कितना 15। तो आपको 2/2 डिटर्मिनेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसका और बनाते हैं ताकि और समझ में आए। देखिए 2/2 का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो आपको और क्लियर करेगा। लिखता है यहाँ पर इफ डिटर्मिनेंट लिखा है 2/2 के फॉर्म में 3x 7 - 2 4 इक्वल टू 8 7 6 4, फाइंड x निकालने बोलता है। मतलब ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इक्वल हो तो x का जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक टर्म वेरिएबल के फॉर्म में, वो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या किए, जो था उसको लिख दिएगा। अब इसको सॉल्विंग करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो आप रूल सीखे पहले, ऐसे मल्टीप्लाई, तो 3x × 4 कितना होगा 12x, माइनस फॉर्मूला का है इसको देंगे हम लोग, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 8 × 4 32 हो गया यहाँ पर, माइनस फार्मूला का देखिए 6 × 7 42 हो जाएगा। तो ये 12x है, माइनस माइनस प्लस 14 हो गया यहाँ पर। ये दोनों को माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 14 को उठा के उधर ले गए तो यहाँ 12x बच गया, -10 था -14 आ गया। तो ये 12x यहाँ पर आ गया, ये दोनों -10 -14 मिलाकर -24 आ गया। कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में अब 2/2 डिटर्मिनेंट हो गया। हम लोग 2/2 कैसे बनाएंगे, ये सिंपल आप देख लिए, थोड़ा सा अच्छा फॉर्म में देख लिए। और भी क्वेश्चंस होता है, बुक देखिएगा तो और भी मिल जाएगा आपको। अब हम लोग चलते हैं आगे इसके। हाँ, तो चलते हैं अगले पड़ाव पर। टाइप 3 फॉर 3/3, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर से डिटर्मिनेंट का मेन कहानी स्टार्ट होता है। आपको 12 क्लास तक में 3/3 तक का डिटर्मिनेंट का वैल्यू का निकालना है, इसके बारे में क्वेश्चन बनाना है, जो भी करना है 3/3 तक के लिए। इसके आगे अभी आपको नहीं करना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 3/3 पे चलते हैं। हम लोग एकदम सिंपल लिखते हैं, 1 2 3 0 7 9 3 5 1, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे रो को देखिएगा, यहाँ पर हम अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, अलग अलग कलर यूज करेंगे। R1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R1। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R3। ठीक है, मतलब देखिए, इसको आप बोल दिया R1, इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया R2, इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया R3, इसका मतलब ये हो गया। ये जो लाइनिंग है 0 1 0 3, ये कॉलम 1 कहलाएगा। ये जो है 2 7 5, ये कॉलम 2 कहलाएगा। ये जो है 3 9 1, ये कॉलम 3 कहलाएगा। तो ये खैर बड़ी बात नहीं है, वो आप समझ सकते हैं, नहीं बताते तो भी आप समझ जाते हैं, लेकिन बता इसीलिए देते कि अभी कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, R1 की जगह में R2 घुस आते हैं, R2 में R3 को घुस आते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर पे बनता है, तो 3 रो और 3 कॉलम है। तो आप ये जान लीजिए कि भाई कि यहाँ बनाने का 6 तरीका होगा, यहाँ बनाने का 6 तरीका होगा। 6 तरीका होगा मतलब आप R1 से ही बना सकते हैं, आप R2 से ही बना सकते हैं, आप R3 से ही बना सकते हैं, आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से बना सकते हैं। 6 में से कोई भी तरीका यूज कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो पहले उसको बनाने से पहले कुछ और रूल्स जान लेते हैं, तब बताते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इजी वे बता रहा हूँ। माइनर को फैक्टर का तरीका होता है, वो मैं अभी लीव कर रहा हूँ, वो अलग से एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये वो तरीका बता रहा हूँ जो आप यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग एक बार साइन टेबल बनाए। साइन टेबल को ध्यान से देखिएगा। इसका अगर माइनर को फैक्टर का मेथड में जाते हैं तो इसका रूल भी होता है, पर चूंकि हम उस पर नहीं जाने से डायरेक्ट सीखिए आप। साइन टेबल को ध्यान से देखिए। साइन टेबल क्या होता है, बचपन में आप लोग जब नंबर पढ़ते होंगे ना, तो नंबर को जब पोजीशन में लिखते थे हम लोग, तो अलग अलग वैल्यू होता है। किसी को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, किसी को 100 से, किसी को 1000 से, किसी को 10 से डिवाइड भी करना पड़ता था। तो हम उस पर नहीं जाएंगे। उसी तरह से इस पे जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग वैल्यू होता है। तो अलग अलग एलिमेंट का जब कैलकुलेशन अलग अलग होगा तो वहां पर उसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। तो देखिए सिंपली आप समझिए, पहला एलिमेंट प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। सिंपली समझ सकते हैं इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक्स। एक्स आप जानते हैं, तो एक्स के फॉर्म में जो भी आएगा, ये है आपका एक्स का पहला डायगोनल और ये है आपका एक्स
का दूसरा डायगोनल, ये प्लस होगा, मतलब x के फॉर्म में जो भी आ रहा है वो प्लस होगा, और x के फॉर्म में जो नहीं आएगा, जो x के फॉर्म में नहीं पुटअप होगा, वो माइनस होगा। आप देख सकते हैं ये प्लस में है, ये प्लस में है, बाकी टर्म्स जो है माइनस में। इसका रूल भी होता है, इसका रूल इस तरह से होता है, -1 का पावर i प्लस जे। लेकिन फिलहाल हम लोग इस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, कि जब हम माइनर को फैक्टर बता देंगे आपको तो उसमें आ जाएगा। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि भाई, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझिए। अब जब 3x3 डिटरमिनेंट बना रहे हैं आप, तो 4 कोना होगा आपको, चारों कोना में से कोई भी कोना में एक प्लस लिख लीजिए। अब फिर अल्टरनेटली घूम जाइए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अपने आप को मिल जाएगा। तो दो तरीका आपको पहचानने का, एक्स के फॉर्म में आ जाएगा तो आप समझ लीजिए वो प्लस में है, बाकी माइनस में होगा, और या फिर कोई भी कोना से प्लस स्टार्ट कीजिए, उसको घूम जाइए, ठीक है। देखिए स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग, अब हम लोग देखते हैं कि इसको बनाते कैसे। वो तो आप सीख गए, साइन टेबल भी सीख गए। पहला स्टेप से बोलता है सेलेक्ट एनी वन रो और कॉलम, सेलेक्ट एनी वन रो और कॉलम, बोलता है कि सबसे पहले आपको ये चुनना पड़ेगा कि एक रो या एक कॉलम चुन लेते हैं जिससे आप बनाना चाहते हैं, जिससे आप बनाना चाहते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर 3 रो है, 3 कॉलम है, आप जिस रो से भी चाहिएगा उससे बन जाएगा, जिस कॉलम से भी चाहिएगा उससे बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा रो या कौन से कॉलम से बनाना चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है, नाउ सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट रो और कॉलम। अब जो चुन लिए रो या कॉलम उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कीजिएगा। फॉर ईच एलिमेंट या एवरी एलिमेंट, मतलब जो भी रो चुनिएगा, तो भाई अगर ये रो चुनते हैं पहला रो, तो यहाँ 3 एलिमेंट है ना, तो जो भी रो चुनिएगा या कॉलम चुनिएगा तो उसके हर एक एलिमेंट के लिए डिलीट इट्स रो एंड कॉलम एंड सॉल्व द डिटरमिनेंट यू गेट। बोलता है कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कि उसका जो भी एलिमेंट है उसका रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म आप बोलिएगा छिपा देंगे, और जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको छिपाने से या डिलीट करने से उसको सॉल्व करेंगे। बना के दिखाएंगे, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देन सॉल्व बाय, उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद देयर वैल्यू एज रूल 2। क्या बोलता है उसके बाद, लास्ट स्टेप है ये, सम मतलब जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसको विथ देयर वैल्यू एज रूल। ये रूल 2 में जो बात बोला गया है, इसका जो वैल्यू आएगा, इसके हिसाब से जो वैल्यू आएगा उसको उसका एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम मतलब ऐड करेंगे। गेट द रिजल्ट, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जो ऊपर एग्जांपल लिए तो उसी को ले लिए हैं हम लोग, 1 2 3 0 7 9 3 5 1। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं तो पहला रूल के हिसाब से रूल बोलता है सेलेक्ट एनी रो और कॉलम। हम लोगों ने एक्सपैंड की, एक्सपैंडिंग फ्रॉम R1, मतलब हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं R1 से इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब एक्सपैंड करते हैं, तो देखिए R1 मतलब कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3, पहला एलिमेंट 1 2 3। अब इसका प्लेस वैल्यू देखिएगा तो साइन टेबल में जो प्लेस वैल्यू है, साइन वैल्यू प्लस माइनस प्लस, मतलब पहला एलिमेंट के लिए प्लस है, दूसरा के लिए माइनस है, तीसरा के लिए प्लस है। तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। देखिए 1 के लिए प्लस दिए, प्लस आगे दिया नहीं जाता है। अब देखिए दूसरा रूल क्या बताए थे, उसको अकॉर्डिंग टू दैट रो कॉलम फॉर एवरी एलिमेंट, इसको ध्यान दीजिए, फॉर एवरी एलिमेंट, उस सबके लिए डिलीट इट्स रो और कॉलम एंड सॉल्व द डिटरमिनेंट यू गेट। तो देखिए इसमें क्या बोलता है, जैसे 1 को लिए हम लोग, इसको ध्यान से देखिएगा, 1 को लिए हम लोग, ठीक है ना। तो 1 का रो कौन होगा, ये, इसको छिपा दिए, लाइन खींच दिए, मतलब तो छिप गया हो। 1 का कॉलम कौन होगा, ये, इसको छिपा दिए। कौन सा एलिमेंट बचा, 7 5 9 1, आपको दिख रहा होगा 7 5 9 1, जो बचा उसको लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 पे आए तो इसका प्लेस आपका जो आप साइन पे याद होगा कि इसका माइनस है साइन, इसलिए इसमें हम लोग -2 लिखे इसको लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए 2 के लिए है, इसका रो तो यही होगा, इसका रो तो यही होगा, कॉलम इसका कौन होगा, ये होगा, कॉलम इसका कौन, इसका रो ये, कॉलम ये, एलिमेंट कौन बचेगा, ये इधर से 0 3 9 1, देखिए 0 3 9 1, ठीक है। अब अगला एलिमेंट है 3, इसका पोजीशन प्लस है, आपको मालूम है प्लस। अब इसके लिए देखिए रो तो यही होगा, कॉलम इसका ये हो जाएगा, तो इसका कौन बचेगा, ये बचेगा, 0 3 7 5, 0 3 7 5, ठीक है। अब देखिए थर्ड रूल क्या बोलता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, देखिए माइनस है प्लस है, ये हो गया सम का कहानी। प्रोडक्ट देखिए इसका एलिमेंट 1 है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू से प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका एलिमेंट 2 है, डिटर्मिनेंट वैल्यू से प्रोडक्ट कर रहे हैं,
इसका 3 है, डिटर्मिनेंट वैल्यू इससे प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब ये 1 आ गया, इसमें कीजिए 7 इधर हो जाएगा, इधर इंटू करेंगे तो 45, यहाँ -2 है, ये 0, इधर से इंटू करेंगे तो -27। सिखाया आपको 2/2 डिटर्मिनेंट। ये 3 है, इधर से 0 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा, -38 इंटू 1 -38 हो जाएगा। यहाँ -27 है, इंटू 2 करेंगे +54 हो जाएगा, यहाँ -63। सॉल्व कीजिएगा तो 47 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग R1 से सॉल्व किए हैं, देखिए क्या आंसर आया। आप किसी और सॉल्व कीजिएगा तब भी यही आंसर आएगा। एक आध दो मेथड से हम और बना देते हैं ताकि आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि आंसर मेरा वही आएगा। ठीक है, देखिए उसी क्वेश्चन को हम एक बार R2 से कॉलम 3 से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको कि आपका रिजल्ट सही आएगा, वही आएगा और सही आएगा। ठीक है ना। तो देखिए R2 से जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो R2 कौन सा हो गया, 079। कौन है, 079। ठीक है, तो टेबल क्या है इसका, माइनस प्लस माइनस, अगर आपको याद होगा तो देखिए -0 दिए, इसका रो और कॉलम को छिपाए, क्या बचा 2351, 2351। ठीक है, अगला 7 है, इसका प्लस होता है, +7 दिए, इसका इसका रो छिपाए, ऐसा कॉलम छिपाए तो 1331, 1331। फिर अगला 9 है, माइनस होता है तो माइनस दिए, इसका रो और इसका कॉलम को छिपाइएगा तो क्या बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम छिपाइएगा तो 1235, 1235 जो आपको उसमें बताए थे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो 0 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई किए 0 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। ये 7 है, ये 1 है, यहाँ पर 9 -9 होगा, ये -9 है, इधर से पहले ऐसा मल्टीप्लाई हुआ 5 6 हो जाएगा, 0 हट गया 7, यहाँ बचेगा -8, ये -9, यहाँ -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -56, ये +9, इसका रिजल्ट आ जाएगा -47। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम लोग अब एक्सपैंड करते हैं कॉलम 3 से, 2 रो से कर लिए, एक कॉलम से कर लेते हैं। तो कॉलम 3 से जब इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप इसको देखिए, कॉलम 3 क्या है, 391, ये है कॉलम 3। और इसका टेबल अगर याद होगा तो प्लस माइनस प्लस होता है लास्ट में। ठीक है, तो +3 दिए, इसका रो इसका कॉलम छिपा है, क्या बचा 0735, यहाँ देखिए वही से लिखा हुआ है। अगला 9 है तो माइनस है, -9 दिए, उसका रो और इसका कॉलम छिपा दिए, क्या बचा 1235, 1235। ठीक है, अगला 1 है तो 1 को छिपा दिए, 1207, 1207। सॉल्व किए हम लोग, 3 आ गया, यहाँ पर क्या होगा 0 -21, यहाँ पर 9 है, बाहर में 5 -6 दिख रहा है, यहाँ पर क्या हुआ 1 7 हो जाएगा -0, तो यहाँ हो गया -63, ये हो गया आपका +9, यहाँ -9 था, यहाँ -1 बचेगा, ये 7 हो गया। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, -47 आ जाएगा। तो आप देखिएगा इसको 3 मेथड से बनाए, आपका R1 से बनाए, R2 से बनाए, कॉलम 3 से बनाए, और 3 बच गया, तीनों से भी आप बना के देख सकते हैं, इसका आंसर -47 ही आएगा। तो ये है बेसिक रूल ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करते हैं तो बेसिक रूल ये है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया। ठीक है, किसी से भी सॉल्व कीजिए, आप करके देख लीजिएगा। अब इसका क्या है ना, एक पार्ट होता है प्रॉपर्टी का, वो हम अगला वीडियो में डालते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है, तब बढ़िया से पढ़िए, अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।